वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। चतुश्लोकी भागवत के अंतर्गत अब हम माया तत्व का दर्शन करेंगे। पहले श्लोक में अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्, उसमें हमने परमात्मा तत्व ब्रह्म तत्व का दर्शन किया, चिंतन किया। अब द्वितीय श्लोक में माया तत्व का वर्णन आया है। माया क्या है? ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ये माया क्या है? तो सरल भाषांतर से पहले श्लोक का भावानुवाद समझे कि जैसे आकाश में दो चंद्रमाएं दिखाई दे रहे हैं। आकाश में दो चंद्रमा कैसे दिखाई देते हैं? जब हम अपनी आंख थोड़ी टेढ़ी करते हैं तो आकाश में दो चंद्रमा दिखाई देते हैं, परंतु दो चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा एक ही है। आकाश में दो चंद्रमा दिखाई देते, यद्यपि दो चंद्रमा नहीं है। आकाश में सूर्य, चंद्र, तारे दिखाई देते हैं, परंतु राहु है फिर भी वो दिखाई देता नहीं है। दो चंद्रमा नहीं है फिर भी दो चंद्रमा दिखाई देते हैं।
राहु है फिर भी राहु दिखाई देता नहीं है, बोले यही माया है। सरल भावार्थ किया है आपके सामने। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। क्योंकि अक्षरशः अनुवाद से जाएंगे तो थोड़ी कठिनाई होने की संभावना है, भाषा थोड़ी अटपटी है, इसलिए। तो बोले आकाश में दो चंद्रमा दिखाई देते हैं, जो चंद्रमा नहीं है। यद्यपि दो चंद्रमा न होते हुए भी दो चंद्रमा दिखाई देते हैं। और आकाश में राहु है परंतु राहु दिखाई देता नहीं है, उसको कहते हैं माया। अब इसी का विस्तृत अर्थ देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो कहते हैं माया क्या है? बोले जैसे आकाश में दो चंद्रमा नहीं होते हैं, हम थोड़ी आंख टेढ़ी करेंगे तो हमें आकाश में दो चंद्रमा दिखाई देते हैं। यद्यपि आकाश में दो चंद्रमा नहीं है। तो बोले ये आंख टेढ़ी करने पर, आंख दबाई, टेढ़ी की मानी दबाई, आंख दबाई तो दो चंद्रमा दिखाई पड़े, तो यह दूसरा चंद्रमा क्या है? क्योंकि दो चंद्रमा नहीं है आकाश में, परंतु आंख दबाने पर या टेढ़ी करने पर दो चंद्रमा दिखाई देते हैं। तो ये दूसरा चंद्रमा क्या है? बोले वो जो दूसरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो है आंख की माया। दो चंद्रमा नहीं होने पर भी दो चंद्रमा दिखाई दे रहा है। तो जो दूसरा चंद्रमा है वो क्या है? कहते हैं वो है आंख की माया। इसलिए कहा कि जो दूसरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है वो है आंख की माया। आंख की माया के कारण दूसरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है। अब आसमान में राहु भी है परंतु राहु हमको दिखाई नहीं दे रहा है। आकाश में राहु है परंतु राहु नहीं दिखाई देता है। सूर्य दिखाई देते, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तारे टमटमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु राहु होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखता है। होते हुए भी हमको नहीं दिखता है। तो जो नहीं है वो दिखता है। सिद्धांत को समझे। दो चंद्रमा नहीं होने पर भी दिखता है और राहु होते हुए भी नहीं दिखता है। अर्थात जो है वो दिखता नहीं है। आकाश में राहु है पर दिखता नहीं है, मानी जो है उसमें नहीं का बोध करा दे। जब हमको आकाश में राहु नहीं दिखता है तो हम राहु है वो मानने के लिए तैयार होते नहीं हैं। तो बोले जो है पर दिखाई नहीं देता है, मानी जो है पर उसमें नहीं की भावना करा दे, और जो नहीं है उसमें है की भावना करा दे। आकाश में दो चंद्रमा नहीं है परंतु आंख दबाने पर दो चंद्रमा दिखाई देते हैं। अर्थात क्या हुआ? जो नहीं है पर दिखाई दे रहा है, मानी जो नहीं है उसमें है की भावना करा देता है। नहीं में है की भावना करा देना और है में नहीं की भावना करा देना, वो है माया। अद्भुत बात बताई है महात्माओं ने, आचार्यों ने, विद्वत जनों ने, पंडित जनों ने, भागवतकार ने। है में नहीं की भावना करा देना और नहीं में है की भावना करा देना।
उसी का नाम माया। तो देखे जरा, कैसे देखे? तो कहते हैं उदाहरण से समझने का प्रयास करें। बालू में मृगजल दिखाई दे रहा है, बालू में मृगजल नहीं है, फिर भी बालू में मृगजल दिखाई दे रहा है। नहीं में है की भावना करा देना माया हो गई। गुजरात राजस्थान में बालू के क्षेत्र में जाएंगे, रण प्रदेश में, तो दूर से जैसे बालू में जल दिखाई देता है, लेकिन जल नहीं है, उसको हम मृगजल कहते हैं, मिराज जिसे आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं। तो बालू में जल का दिखना, बालू में जल का सदंतर अभाव है, बिल्कुल नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी नहीं है और भविष्य में भी नहीं रहेगा। तो बालू में जल का न होना, फिर भी बालू में जल का दिखना, मानी जो नहीं है उसमें है का भाव करा दिया, ये माया हो गई। यहां पर थोड़ी संगति लगाइए, मिथ्या तत्व की हमने चिंतन किया है। स्वभावादिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्व, अर्थात जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना, वो है मिथ्यात्व। पुनः एक बार, जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उस अधिष्ठान में उसका भासना, वो है मिथ्यात्व। अधिष्ठान क्या है? बालू। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, अत्यंत जोड़ अभाव, तो बालू रूपी अधिष्ठान में मृगजल का अत्यंत अभाव है, उसमें अर्थात बालू में उसका भासना, मानी किसका भासना? मृगजल का भासना, वो क्या हो गया? मिथ्यात्व। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंत अभाव हो उस समय उसका भासना, वो है मिथ्यात्व। दूसरा उदाहरण ले, रज्जु में सर्प का भासना। रज्जु पड़ी है, उस रज्जु में हमको सर्प दिखाई दे रहा है। रज्जु में सर्प का अत्यंत अभाव है, अधिष्ठान हो गया रज्जु। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, अत्यंत जोड़ अभाव बराबर अत्यंताभाव, तो जिस अधिष्ठान में रज्जु रूपी अधिष्ठान में, जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, सर्प का अत्यंत अभाव है रज्जु रूपी अधिष्ठान में, उसमें उसका भासना, उस रज्जु में, रज्जु रूपी अधिष्ठान में सर्प का भासना, वो क्या हो गया? मिथ्यात्व। दिखाई नहीं दे रहा है, भाषित तो हो रहा है। शब्द पर ध्यान दे, तत्व ज्ञान में शब्द पर अत्यंत महत्व होता है। भासता कब है? अज्ञान के कारण। इसलिए कहा कि रज्जु में सर्प का भासना, वो क्या है? मिथ्यात्व। तीसरा उदाहरण ले, ठूठ में मनुष्य का भासना। वृक्ष का थड़ होता है, वो कटा हुआ होता है आधा, उसको ठूठ कहते हैं। उस ठूठ में रात्रि में जैसे उसमें कोई मनुष्य का आकार हो ऐसा दिखता है, तो बोले वो भी मिथ्या है। कैसे? जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंता भाव हो, तो ठूठ रूपी अधिष्ठान में मनुष्य का अत्यंत अभाव है, उसमें मानी उस ठूठ में, उसमें उसका मानी ठूठ में मनुष्य का
भासना वो मिथ्यात्व है, उस समय उसका भासना मिथ्यात्व है। और एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। सीप होती है, समुद्र के किनारे बालू होती है, वहां छोटी छोटी सीप होती है, देखा है। तो उस सीप में सूर्य का प्रकाश जाने से उस सीप में जैसे चांदी है ऐसा दिखाई देता है। बालू में छोटी छोटी सीप होती है, उस सीप में चांदी दिखाई देती है। तो यही है, जिस अधिष्ठान में मानी सीप रूपी अधिष्ठान में, जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, चांदी का अत्यंताभाव है, उसमें मानी सीप में उसका मानी चांदी का भासना मिथ्यात्व है। ध्यान से श्रवण करें, ये मिथ्यात्व की परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि ये ठीक ठीक मन में बैठ गई तो आने वाला श्लोक को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जगत तत्व का श्लोक, स्वभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्व। तो ये हुआ। अब ये मिथ्यात्व जो हुआ, मिथ्या मानी क्या वो भी समझेंगे। अभी सरल अर्थ से देखा है, जो है उसमें नहीं का बोध करा देती है, नहीं का भाव करा देना, और जो है उसमें नहीं का भाव करा देना, उसका नाम माया। आकाश में दो चंद्रमा नहीं है, फिर भी दो चंद्रमा का भाव करा देना। आकाश में राहु है, परंतु राहु का भाव नहीं कराती है। ठूंठ में मनुष्य नहीं है, परंतु मनुष्य का भाव करा देना। सीप में चांदी नहीं है, परंतु चांदी का भाव करा देना। रज्जू में सर्प नहीं है, परंतु सर्प का भाव करा देना। बालू में मृगजल नहीं है, परंतु मृगजल का भाव करा देना। वो क्या है? माया। जो नहीं है उसमें है का भाव करा देना, और जो है उसमें नहीं का भाव करा देना। आकाश में राहु है, परंतु उसमें नहीं का भाव करा देती, राहु दिखाई देता नहीं है। जब तक सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं होता है तब तक राहु की उपस्थिति हमें पता चलती नहीं है। इसलिए कहा जो है उसमें नहीं का भाव पैदा करा देती है। और एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। जो है उसमें नहीं का भाव कराती है, और जो नहीं है उसमें है का भाव कराती है। माता के गर्भ में हम आए उसके पहले ये शरीर नहीं था, और जब चिता में इसका अग्नि संस्कार हो जाएगा बाद में ये शरीर नहीं रहेगा। बीच में ये शरीर और नाम का अस्तित्व है, स्वामी गुणेशानंद। और ये नाम और ये रूप। तो ये शरीर मिला, उसके पहले क्या था? केवल आत्मा ही था। ये शरीर तो कुछ वर्ष के बाद नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा? आत्मा ही रहेगा। तो जो आत्मा है शुरू में भी था, अंत में भी वही रहेगा, मध्य में भी वही है, परंतु ये नाम रूप के कारण वो आत्मा दिखाई देता नहीं है, और आत्मा को हम पहचान पाते नहीं हैं। इसलिए कहा कि जो है उसमें नहीं का भाव कराती है। हम इस शरीर को ही सत्य समझते हैं, नाम रूप वाला। स्वामी गुणेशानंद पुरुष है, सन्यासी है, रामकृष्ण संघ के सन्यासी पूर्ण, बस। तो ये शरीर और ये नाम मिलने से पहले आत्मा था, बाद में भी आत्मा रहेगा। तो जो आदि में था वही अंत में भी है, तो मध्य में भी वही है, परंतु मध्य में हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
तो है क्या? आत्मा है, ये शरीर नहीं है। तो जो है पर है में नहीं का बोध करा देती है, भाव करा देती है, वो हो गई माया। आत्मा ही है, जो आदि में भी है, अंत में भी है, इसलिए मध्य में भी वही आत्मा ही है। परंतु जो है उसमें वो नहीं का भाव करा देती है। हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि हम आत्मा है। हम तो कहते हैं हम स्वामी गुणेशानंद, अपने अपने राम कहते हैं हम स्वामी गुणेशानंद है, रामकृष्ण संघ के सन्यासी, हमारी आयु इतनी, इत्यादि इत्यादि। और जो नहीं है उसमें है का भाव करा देती है। शरीर तो नहीं है, क्योंकि माता के गर्भ में आए पहले ये शरीर नहीं था। जब अग्नि संस्कार हो जाएगा तब बाद में भी ये शरीर नहीं रहेगा। मध्य में ये शरीर है, मन ये शरीर नहीं है, खाली ये आएगा बाद में। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकत्येव सत्यम, सिद्धांत आएगा, हम उसका चिंतन करेंगे। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकत्येव सत्यम, केवल वाचारंभण है ये। इसलिए कहा कि भाई माता के गर्भ में आए पहले आत्मा ही था, शरीर को जलाया जाएगा बाद में आत्मा ही रहेगा। तो आत्मा पहले था, बाद में है, मध्य में भी वही आत्मा है, लेकिन उस आत्मा को हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो है उसमें नहीं का भाव करा देती है, और जो है उसमें नहीं का भाव, आत्मा है उसमें नहीं का भाव, और जो नहीं है, शरीर नहीं है, तो उसमें है का भाव करा दिया। बस यही है माया। रहने वाली चीज दिखती नहीं है, और जो नहीं रहने वाली है, नहीं है, उसको दिखाई देता है, वही दिखते हम। इसी का नाम माया है। इसलिए आचार्य समझाते हुए हमें कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई जो चीज नहीं है और मालूम पड़े वह माया। जो चीज नहीं है पर मालूम पड़े वह माया। आकाश में दो चंद्रमा नहीं है फिर भी मालूम पड़े वो माया। ठूठ में मनुष्य नहीं है पर मालूम पड़े कि वो मनुष्य है, वो माया। रज्जु में सर्प नहीं है पर मालूम पड़े, वो हो गया माया। बालू में मृगजल नहीं है पर मालूम पड़े, वह माया है। जादू का खेल, जादू का खेल सत्य नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में माया का वर्णन करते हुए कहते हैं, माया क्या है? बोले जादूगर का खेल है। माया और कुछ नहीं है, जादूगर का खेल है। जादूगर ही सत्य, जादूगर का माया सत्य नहीं है। कहा कि वह माया है जो नहीं है पर मालूम पड़े, वह माया। और वस्तु हो पर मालूम ना पड़े, वह भी माया। आत्मा है पर मालूम पड़ता नहीं है, वह भी माया। जो नहीं है वो मालूम पड़े, वो भी माया। जो है पर मालूम ना पड़े, वो भी माया। इसलिए महात्मा समझाते दृश्य प्रपंच नहीं है फिर भी मालूम पड़ रहा है, वो क्या है? माया। दृश्य प्रपंच नहीं है, कैसे नहीं है? बोले विवर्तवाद से। विवर्तवाद क्या है? तो कहते वस्तु, वास्तविक सत्य वस्तु में वास्तविक परिणाम होता नहीं है। वास्तविक परिणाम नहीं होता है सत्य वस्तु में, परंतु परिणाम हुआ है ऐसा भासित होता है, मालूम पड़ता है, उसको कहते विवर्त। विवर्तवाद जो है, आरंभवाद, परिणामवाद एवं विवर्तवाद, वेदांत की भाषा। तो आरंभवाद क्या है? सरल अर्थ से देख रहे हैं अभी, गूढ़ार्थ में और तत्वज्ञान की भाषा से नहीं देख रहे हैं। सरल अर्थ से समझने के लिए, भाई ईश्वर जगत से बना, ईश्वर में से जगत निकला। परिणामवाद, जगत वापस ईश्वर में समाहित हो जाएगा। विवर्तवाद क्या है? बोले कुछ हुआ ही नहीं है, तुमको दिखाई दे रहा है,
वो तुम्हारी अज्ञान के कारण। वास्तविक वस्तु में वास्तविक परिणाम नहीं होता है, सत्य वस्तु में वास्तविक परिणाम नहीं होता है, परंतु परिणाम हुआ है ऐसा भासित होता है, वह है विवर्त। इसको कहते हैं विवर्तवाद। माने कुछ हुआ नहीं है। परमात्मा में कोई परिणाम नहीं हो सकता है, आत्मा में कोई परिणाम नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा तो अनादि अनंत अकर्ता अभोक्ता नित्य शाश्वत अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। उसमें परिणाम कैसे हो सकता है? इसलिए बोले परिणाम तो हुआ ही नहीं है, परंतु परिणाम जैसा भासित होता है, इसलिए उसको कहा कि विवर्तवाद। इसलिए कहा कि आत्मा है परंतु मालूम पड़ता नहीं है। ये जो संसार हमको दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, जो नहीं होते हुए भी मालूम पड़ता है। ये दृश्य प्रपंच नहीं है, ये जगत प्रपंच नहीं है, परंतु मालूम पड़ता है। दृश्य प्रपंच नहीं है पर मालूम पड़ता, इसलिए वह माया है। अभी देखेंगे ये दृश्य प्रपंच कैसे नहीं है, जगत कैसे नहीं है। धीरज रखिए, आज ही देखेंगे, आज ही के सत्र में। तो मूल बात पर आए, बोलिए दृश्य प्रपंच कैसे नहीं है। आचार्य हमें समझाते हुए बहुत सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं। हमको क्या दृष्टांत दे रहे हैं? देखिए, मिथ्या हम किसे कहते हैं? हम बचपन से सुन रहे हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो मिथ्या हम किसको कहते हैं? बोले जब किसी वस्तु की उपस्थिति के लिए, किसी वस्तु की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के लिए हम दृष्टि के अधीन होते हैं, वह मिथ्या होती है। ध्यान से श्रवण करें। जिस वस्तु की उपस्थिति और अनुपस्थिति दृष्टि के अधीन होती है, वो है मिथ्या। जिस वस्तु की उपस्थिति और अनुपस्थिति दृष्टि के अधीन होती है, उदाहरण के रूप में देखें, हमारे सामने पुस्तक है, हमारे सामने कागज भी, पुस्तक है। तो ये पुस्तक की उपस्थिति अनुपस्थिति दृष्टि के अधीन होती है। पुस्तक हमारे सामने है परंतु हमारी वृत्ति नहीं है पुस्तक को देखने की, तो हम पुस्तक को देख नहीं पाएंगे। हमारी दृष्टि केवल एक चिंतन कर रहे हैं भागवत का, उसी भागवत के चिंतन में मग्न है, तो हमारे सामने पुस्तक रखी है पर हमको वो दिखाई देने वाली नहीं है। तो कहा कि जिस वस्तु की उपस्थिति अनुपस्थिति दृष्टि के अधीन होती है। स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग में उदाहरण देते हुए हमको समझाते हैं, यदि हम कोई एक पुस्तक पढ़ने में उसके चिंतन में मग्न है और किसी ने दरवाजा खटखटाया, हमारे दरवाजे की बेल दबाई, तो उस बेल की आवाज हमारे कर्णों तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि हम कोई एक पुस्तक के अध्ययन में इतने मशगूल हो चुके हैं। बस यही है, जिस वस्तु की उपस्थिति और अनुपस्थिति दृष्टि के अधीन होती है, वह मिथ्या हो गई। पुस्तक की उपस्थिति अनुपस्थिति हमारी दृष्टि के अधीन है, इसलिए वो मिथ्या हो गई। जगत की उपस्थिति और अनुपस्थिति हमारी दृष्टि के अधीन है, इसलिए वो मिथ्या हो गई। उदाहरण के रूप में, जब हम सुषुप्ति में चले जाते हैं तब जगत नहीं है हमारे सामने, तो जगत की उपस्थिति अनुपस्थिति हमारी दृष्टि के अधीन हो गई, बस इसलिए जगत बोले मिथ्या हो गया। आचार्य सुंदर समझाते हुए कहते हैं कि जो वस्तु विकारी होती है उसका कोई स्वरूप निश्चित नहीं होता है। जो वस्तु विकारी होती है उसका कोई स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सकता है।
ये जगत विकारी है, शरीर विकारी है, ये दृश्य प्रपंच विकारी है, इसलिए उसका कोई स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सकता है। सिद्धांत के बल पर कह दिया हमको। तो अब समझाते हैं आचार्य। बोले मिथ्या मानी क्या? हम जो कहते रात दिन ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। बोले जगत तीनों काल में सत्य नहीं है, जगत मिथ्या है। तो बोले मिथ्या मानी है क्या, वो तो बताओ। तो बोले मिथ्या मानी जो वह नहीं जो दिखता नहीं है। मिथ्या मानी वह नहीं जो दिखता नहीं है। ध्यान से श्रवण करें। जैसे वंध्यापुत्र, तो किसी ने वंध्यापुत्र को देखा नहीं है। जो मातृरूपा नारी का संतान नहीं हुआ उसको वंध्या कहते हैं। और वंध्या का पुत्र कभी नहीं होता है, उसके कोख से निकला हुआ पुत्र नहीं होता है। तो वेदांत उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वंध्यापुत्र, तो वंध्यापुत्र होता ही नहीं है, तो फिर बोलने की बात ही नहीं है। बोले ऐसे जगत मिथ्या नहीं है। वंध्यापुत्र में तो वंध्या का कोई पुत्र ही नहीं होता, इसलिए उसको वंध्या कहा गया है। परंतु यहां जो जगत नहीं है, जगत मिथ्या है, उसका अर्थ ये मत समझे कि जगत दिखता नहीं है। मिथ्या माने वह नहीं जो दिखता नहीं है। तो बोले महाराज मिथ्या मानी क्या? बोले मिथ्या मानी दृश्य एवं दृष्टा के संयोग से जो वस्तु उत्पन्न होती हो उसको कहते हैं मिथ्या। दृश्य एवं दृष्टा। अभी हमारे सामने लैपटॉप जो है वो दृश्य है, हम दृष्टा है। दृश्य एवं दृष्टा के संयोग से जो वस्तु उत्पन्न हो उसको हम मिथ्या कहते हैं। ये लैपटॉप की उत्पत्ति हमारे लिए कब हुई? तो बोले हम दृष्टा है और वो दृश्य है, दोनों का संयोग हुआ तब जाके लैपटॉप की उपस्थिति हुई है हमारे लिए। किसी सूरदास जी को बिठा दिया जाए यहां पर और उन्हें मालूम नहीं है कि सामने लैपटॉप है, तो उनके लिए लैपटॉप के अस्तित्व नहीं है। इसलिए कहा दृश्य एवं दृष्टा के संयोग से जो उत्पन्न होता है, जो चीज उत्पन्न होती है वह मिथ्या है। उदाहरण के रूप में कहे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से हमें बहुत अद्भुत एक वस्तु मिली है। वो क्या है? जल। C+O2 इजिकल टू CO2। ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन इजिकल टू वाटर, CO2। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से, दो चीज के मिलने से जो पैदा होता है वो कभी तत्व होता नहीं है। इसलिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे सर में 70 से 80% केवल जल ही जल है। समग्र पृथ्वी पर भी 80 से अधिक प्रतिशत केवल जल ही जल है। परंतु वह जल तत्व नहीं है, क्योंकि दो वस्तुओं के संयोग से पैदा हुआ है। पंच महाभूत से यह शरीर बना। पंच महाभूत क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। ये पंच महाभूत पैदा कैसे हुए, उत्पन्न कैसे हुए? बोले पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से, इसलिए वो तत्व नहीं है। इसलिए सीधा आ गया जल तत्व नहीं है, क्योंकि पंच महाभूत का एक महाभूत है जल। तो जल कैसे तत्व नहीं है? क्योंकि वो दो चीजों के मिलने से उत्पन्न हुआ है। दो चीज के मिलने से जो उत्पन्न होता है वह तत्व होता नहीं है। तत्व को उत्पन्न करना होता नहीं है। तत्व क्या है? स्वतः सिद्ध होता है। ध्यान से श्रवण करें। तो ये जगत जो है वो भी दो चीजों के मिलने से हुआ। क्या क्या? एक तरह से देखें तो बोले पंच महाभूत और पंच प्राण।
24 तत्व और प्राण मिले, 24 तत्व को एक कहे, all put together 24 tattvas is equal to 1, and the another element is prana. So what happens? All 24 elements plus prana is equal to this Brahmanda, this universe, cosmology, जो कहना है बस। तो कहते हैं कि दो चीजों के मिलने से जो उत्पन्न होता है वह तत्व नहीं होता है। तो समग्र जो ब्रह्मांड है वो तो दो चीजों के मिलने से ही बना है। पुरुष और प्रकृति के मिलने से बोले ब्रह्मांड बना, तो क्या हुआ? बोले दो चीजों के मिलने से बना, बोले इसलिए वो तत्व नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। पुरुष और प्रकृति के मिलने से ब्रह्मांड बना, तो ब्रह्मांड कभी तत्व नहीं हो सकता है। जल कभी तत्व नहीं हो सकता है। जल कितना महत्वपूर्ण है, झील में होता है, सरोवर में होता है, हमारे शरीर में भी प्राण, शरीर में भी जल ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण होने पर भी जल को तत्व माना गया नहीं है। इवन भौतिक विज्ञान भी जल को तत्व मानता नहीं है। तो कहते हैं परस्पर दो चीज के मिलने से जो पैदा होता है वह तत्व नहीं है, वह मिथ्या है। मिथः सिद्ध मिथ्या। मिथ मानी क्या? परस्पर। परस्पर दो चीज के मिलने से जो पैदा होता है वह मिथ्या है, वह तत्व नहीं है। संसार मिथ्या है। क्यों? क्योंकि संसार की उत्पत्ति के लिए दृष्टा एवं दृश्य दो लगते हैं। तो कहते दृष्टा एवं दृश्य के संयोग से ही संसार की उत्पत्ति होती है। दृष्टा एवं दृश्य के संयोग से ही संसार हुआ है। तो परस्पर दो चीज के मिलने से जो उत्पन्न होता है वो तत्व नहीं है, इसलिए संसार तत्व नहीं है। परस्पर दो चीज मिलने से संसार हुआ, इसलिए संसार तत्व नहीं है। इसलिए कहा कि आवागमन भी मिथ्या है, कर्तापन भोक्तापन भी मिथ्या है। आवागमन क्यों मिथ्या है? आवागमन में भी दो चीज लगेगी भाई, दृश्य और दृष्टा के संयोग से आवागमन होता है। दृश्य एवं दृष्टा के संयोग से आवागमन हुआ, दृश्य एवं दृष्टा के संयोग से कर्तापन भोक्तापन हुआ है। दृश्य एवं दृष्टा के संयोग से स्वर्ग एवं नरक होता है। स्वर्ग और नरक दृश्य एवं दृष्टा होने से ही होता है, इसलिए बोले स्वर्ग नरक भी तत्व नहीं है, सत्य नहीं है। कर्तापन भोक्तापन भी सत्य नहीं है। और कहा कि आवागमन भी मिथ्या है। हम मिथ्या उसे नहीं कहते हैं कि जो भासता नहीं है। मिथ्या मानी ऐसा मत समझिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या मानी जगत दिखाई नहीं दे रहा है या भाषित नहीं हो रहा है। जीना जगत भाषित होता है, हमें भी होता है, आपको भी होता है। हम सब लोग वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम शिप। नन ऑफ अस इज रियलाइज्ड। प्लीज डोंट टेक मी अदर वे, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स। परंतु जो लोग आत्मज्ञानी पुरुष है उनके लिए तो जगत नहीं है, वो तो जगत को मिथ्या देखते हैं। फिर भी उनको इस जगत में ही भूख लगती है कि नहीं? हाँ लगती है। जगत में भले वो आधा घंटा पौने घंटा के लिए निद्रा करते तो करते हैं कि नहीं? बोले हाँ करते हैं। उनका स्थान भी जगत में ही है कि नहीं? बोले हाँ है, जगत में ही है। जगत में ही वो धर्मचक्र प्रवर्तन करते हैं कि नहीं? बोले हाँ करते हैं। जगत के लोगों के में ही धर्म भावना जागृत करते हैं कि नहीं? बोले हाँ करते हैं। तो बोले जो आत्मज्ञानी पुरुष है, परम तत्व को जिसने प्राप्त कर लिया है,
उसके लिए तो ये जगत मिथ्या होता है। तो ये मिथ्या कैसे है बोले? मिथ्या मानी क्या दिखाई नहीं देता है ऐसा होता है? मिथ्या मानी क्या वो भाषित नहीं होता है ऐसा होता है? बोले जी ना, मिथ्या मानी वह नहीं। तो बोले क्या? मिथ्या मानी परस्पर दो चीजों के मिलने से, परस्पर दो चीजों के मिलने से जो पैदा होता है वो मिथ्या है। तो ब्रह्मज्ञानी को भी जगत तो दिखाई देता है, भाषित तो हो रहा है, परंतु ब्रह्मज्ञानी के लिए वो सत्य नहीं है। कैसे सत्य नहीं है? देखिए अभी। तो अभी कहा कि मिथ्या मानी जो भाषित नहीं होता है, ऐसा नहीं है। वेदांतियों के लिए भी ये प्रपंच दिखता है, भाषित तो होता है। उनको भी भूख लगने पर रोटी खाते, नींद आने पर थोड़ा शयन करते, भले आधा घंटा पौने घंटा हो। तृषा लगने पर वो भी जल पीते हैं। तो कहते परंतु ये सब तत्व नहीं है। कैसे तत्व नहीं है? तो बोले तत्व क्या है? जो अभी अभी हमने देखा, जो स्वतः सिद्ध होता है, जो न बदलने वाला होता है, जो बदलता नहीं है, न बदलने वाला, बिना किसी संयोग से ही सिद्ध, स्वतः सिद्ध होता है, जो आत्मा है, उसका नाम है बोले तत्व। उसी को तत्व कहा है। अब कहते हैं, उदाहरण से देखें कि भाई ये वेदांति के लिए भी ये जगत तो मिथ्या होता है, लेकिन वो कैसे करते हैं फिर? तो कहते हैं उदाहरण से कि भाई ये वक्ता ब्राह्मण होते हुए भी उनका भाषण जो है वो मिथ्या है, माने उनका वो मिथ्या भाषण करते हैं। उदाहरण को ध्यान से समझे। ये ब्राह्मण होते हुए भी मिथ्या भाषण करते हैं। उसका अर्थ क्या हुआ? मानी उनका भाषण तो था, मिथ्या भाषण करते मानी ऐसा नहीं है कि उनका भाषण ही नहीं हुआ है, भाषण हुआ है, भाषण बोले भी है, परंतु उस भाषण से जो शब्द प्रतिपादित, जो अर्थ प्रतिपादित होना चाहिए, वह अर्थ प्रतिपादित हुआ नहीं है। इसलिए वह सत्य नहीं है। भाषण है पर उसका अर्थ मिथ्या है। इस अर्थ में यहां पर मिथ्या बोलते हैं, मिथ्या भाषण करते हैं। जो अर्थ प्रतिपादित होना चाहिए थे वो अर्थ प्रतिपादित नहीं हो रहा है। यह प्रपंच जो है, प्रपंच मानी जगत, प्रपंच जो है वो मिथ्या है। बोले मिथ्या प्रपंच है, अर्थात नहीं दिखता है, नहीं भासता है, ऐसा नहीं है, भाषित तो हो रहा है। मिथ्या प्रपंच का अर्थ क्या है समझे? प्रपंच भाषित तो हो रहा है, प्रपंच दिखता तो है, लेकिन उस चेतन में दिखता है जिसमें प्रपंच नहीं है। भास स्वभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम, मृगजल भाषित तो हो रहा है, लेकिन उसमें भाषित हो रहा है जिसमें मृगजल नहीं है। बालू रूपी अधिष्ठान में मृगजल भाषित हो रहा है। रज्जु में सर्प दिख रहा है, किंतु वो रज्जु रूपी अधिष्ठान में सर्प भाषित हो रहा है, सर्प दिखाई दे रहा है। ठूठ रूपी अधिष्ठान में मनुष्य दिखाई दे रहा है। सीप रूपी अधिष्ठान में चांदी दिखाई दे रही है। इसलिए कहा उस चेतन में दिखाई देता है। ये प्रपंच जो हमको दिखाई दे रहा है नहीं, क्योंकि वस्तु, सत्य वस्तु में कोई वास्तविक परिणाम होता नहीं है, अन्यथा उसको सत्य नहीं कहेंगे, उसको तत्व नहीं कहेंगे। तो आत्मा में कोई परिणाम नहीं होता है कि जगत बना आत्मा से, जी ना, किंतु परिणाम न होते हुए भी परिणाम हुआ है ऐसा भाषित होता है। इसलिए कहा कि विवर्त है।
उसके अद्वयत्व में विवर्त है, याद कीजिए। किसके अद्वयत्व में? सच्चिदानंद के अद्वयत्व में। सतचित और आनंद के अद्वयत्व में विवर्त है। हम आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ रहा है। हम सब लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले मानी एक थियरी के रूप में तो इसको समझे, शाब्दिक अर्थ तो समझ में आए, बाद में साधन करेंगे तो तात्विक और फिर अनुभव होगा। लेट अस बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मूल बात पर आए, यह प्रपंच मिथ्या है, उसका अर्थ क्या है? बोले प्रपंच दिखता तो है, पर उसमें दिख रहा है, उस अधिष्ठान में दिख रहा है, उस चेतन में दिखता है जिसमें यह प्रपंच नहीं है। परमात्मा में, आत्मा में कोई ये प्रपंच नहीं है, क्योंकि आत्मा में कोई वास्तविक परिणाम नहीं हो सकता है। नहीं तो आत्मा को तत्व नहीं कहेंगे। आत्मा तत्व है। आत्मा किसी दो चीज से पैदा नहीं हुआ है जगत की तरह, वो स्वतः सिद्ध है। आत्मा कोई दो वस्तु से पैदा नहीं हुआ है, वो स्वतः सिद्ध है। और तत्व में कोई वास्तविक परिणाम होता नहीं है, परंतु परिणाम होता हुआ है ऐसा भाषित हो रहा है, इसलिए कहा कि वो विवर्तवाद है। तो मिथ्या प्रपंच का अर्थ होता है कि प्रपंच तो दिखता है, लेकिन उस चेतन में दिखता है जिसमें यह प्रपंच नहीं है, उस अधिष्ठान में दिखता है जिसमें यह प्रपंच नहीं है। यह काल उसमें दिखता है, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। उस यह काल उसमें दिखता है जिसमें काल नहीं है। आत्मा में कोई काल नहीं है। आत्मा तो अनादि है, अनंत है, अत्र तत्र सर्वत्र है, अकर्ता है, भोक्ता अभोक्ता है। कहते हैं इसलिए यह वस्तु उस देश में दिखाई देती है जिस देश में वस्तु नहीं है। यह काल उसमें दिखाई देता है जिसमें काल नहीं है। अब यहां पर बॉम्ब फोड़ा जाता है वेदांत का। क्या है? बोले तो मिथ्या होने में दिखने का विरोध नहीं है। ध्यान से श्रवण करें। मिथ्या होने में दिखने का विरोध नहीं है। हम पुनः एक बार आवृत्ति करते हैं। मिथ्या होने में दिखने का विरोध नहीं है। स्वरूपतः उसके सत्य होने का विरोध है। मिथ्या होने में दिखने का विरोध नहीं है, स्वरूपतः उसके सत्य होने का विरोध है। ये हो गई मिथ्यात्व की परिभाषा। इसलिए कहा यह प्रपंच मिथ्या है। क्यों? क्योंकि दृश्य होने के कारण मिथ्या है, अनित्य होने के कारण मिथ्या है, अधिष्ठान में होने के कारण मिथ्या है। ये प्रपंच दृश्य है इसलिए मिथ्या है। अधिष्ठान में, अधिष्ठान क्या है? परमात्मा। अधिष्ठान में होने के कारण मिथ्या है। अत्यंताभाव होने के कारण मिथ्या है। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना मिथ्या है, मिथ्यात्व। तो आत्मा रूपी अधिष्ठान में प्रपंच रूपी जगत का भासना, जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, आत्मा रूपी अधिष्ठान में प्रपंच का अत्यंताभाव है, क्योंकि आत्मा तत्व है। तत्व में कोई परिणाम नहीं हो सकता है, किंतु तत्व में परिणाम हुआ है, अर्थात आत्मा में परिणाम हुआ है।
ऐसा भासित हो रहा है। इसलिए उसको कहा कि विवर्त है। तो आत्मा रूपी अधिष्ठान में जगत रूपी प्रपंच भासित होता है, इसलिए मिथ्या है। उस आत्मा रूपी अधिष्ठान में जगत रूपी प्रपंच भासित हो रहा है, जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंत अभाव, आत्मा रूपी अधिष्ठान में प्रपंच रूपी जगत का अत्यंत अभाव है, उस समय उसका भासना अर्थात उस आत्मा में उस प्रपंच का भासना मिथ्यात्व है। हम पहले भी इस मिथ्यात्व की चर्चा विस्तृत रूप से कर चुके हैं, यह पुनरावर्तन है। हम पुनः पुनः उसकी चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि वेदांत के स्वाध्याय में, वेदांत के अध्ययन में, तत्वज्ञान के चिंतन में एक ही चीज पुनः पुनः कहनी पड़ती है, पुनः पुनः उसका चिंतन करना पड़ता है, पुनः पुनः उसको दोहराना पड़ता है, ताकि वह चीज हमारे हृदय में बैठती जाए। इसलिए श्रवण का इतना महत्व है। श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। श्रोतव्यश्च कीर्तितव्यश्च स्मर्तेव्यश्च छताभयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः। स्मर्तव्यः श्रोतव्यः स्मर्तव्यश्च श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च छताभयम्। द्वितीय स्कंद में भगवान ने, शुकदेव जी ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च छताभयम्। सुनो, उसके गुणगान गाओ और उसका स्मरण करो। इसलिए सुन रहे हैं। मिथ्या मानी दिखता नहीं, ऐसा नहीं, दिखता है, परंतु स्वरूपतः उसके सत्य होने का विरोध है, क्योंकि वो दो चीज से बनी हुई, दृष्टा एवं दृश्य के संयोग से। तो यह प्रपंच मिथ्या है, दृश्य होने के कारण, अधिष्ठान में होने के कारण, अत्यंता भाव में होने के कारण। आत्मा कभी दृश्य नहीं होता है, आत्मा कभी कल्पित नहीं होता है। जो दृश्य वो कभी आत्मा नहीं है, आत्मा तो सदैव दृष्टा है। इसलिए मिथ्या जो वस्तु है वह स्वरूपतः कुछ होती नहीं है, स्वरूपतः कुछ नहीं होती, उसके सत्य, स्वरूपतः उसके सत्य होने का विरोध है। इसलिए कहा कि वो स्वरूपतः नहीं होती है, क्योंकि जिस प्रकाश में मिथ्या वस्तु मालूम पड़ती है उससे जुदा वह मिथ्या वस्तु होती नहीं है। आत्मा के प्रकाश में ही ये जगत रूपी मिथ्या वस्तु मालूम पड़ती है। इसलिए जगत जो है आत्मा से अलग नहीं है, आत्मा का ही स्वरूप है, नाम रूप, वही परमात्मा ही ये जगत बना हुआ है। इसलिए जो जिसमें अध्यस्त होता है वह अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है, अलग नहीं होता है। जो जिसमें अध्यस्त होता है, अध्यस्त क्या है? परमात्मा, आत्मा, उसमें ये जगत अध्यस्त है, उस अधिष्ठान में है। इसलिए अधिष्ठान से भिन्न नहीं है वो। ठूठ में जो मनुष्य दिख रहा है वो यदि अधिष्ठान नहीं होता, ठूठ रूपी अधिष्ठान, तो ठूठ मनुष्य दिखने वाला नहीं था। रज्जु नहीं होता तो सर्प भासित होने वाला नहीं था। वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। बालू में मृगजल दिखाई देता है, बालू नहीं होती तो मृगजल दिखने वाला नहीं था। बालू क्या है? अधिष्ठान। तो अधिष्ठान से भिन्न होता नहीं है। जो जिसमें अध्यस्त होता है वह अपने अधिष्ठान से भिन्न होता नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्म के स्वरूप में ही प्रपंच ब्रह्म से पृथक नहीं है। ब्रह्म के स्वरूप में प्रपंच ब्रह्म से पृथक नहीं है, क्योंकि प्रपंच किसमें भासता है?
ब्रह्म में भासता है। इसलिए यह प्रपंच जो है वो ब्रह्म से मिथ्या नहीं है, ब्रह्म से अलग नहीं है, क्षमा कीजिए, ब्रह्म से पृथक नहीं है। ये प्रपंच जो है ब्रह्म से पृथक नहीं होगा, कि ब्रह्म के स्वरूप में प्रपंच ब्रह्म से पृथक नहीं है। इसलिए कहा स्वभावाधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्व। इसलिए कहा यह विषय रूप अनित्य विकारी और मिथ्या प्रपंच जहां पर भाषित होता है। कितनी अद्भुत बात कही है महात्माओं ने यहां पर, उसका श्रवण करे। कहते हैं कि जो विषय रूप अनित्य विकारी और मिथ्या प्रपंच जिस क्षेत्रज्ञ से सिद्ध होता है, ये प्रपंच किससे सिद्ध होता है? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ क्या है? आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जो कहना है कि ये, तो वो उस क्षेत्रज्ञ से अतिरिक्त यह प्रपंच नहीं है, अर्थात आत्मा के सिवा यह प्रपंच नहीं है, आत्मा के अतिरिक्त यह प्रपंच है ही नहीं। क्योंकि सत्य वस्तु में परिणाम, वास्तविक परिणाम होता नहीं है। बस तो बोले प्रपंच क्या है? तो बोले छांदोग्योपनिषद कहता है वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकत्येव सत्यम। केवल वाचारंभण है जगत, खाली नाम मात्र है, जबानी जमा खर्च है। ये हम ये हो गए, वो बन गए, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, ये सब जबानी खर्च है, जगत जबानी खर्च है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकत्येव सत्यम। वाचारंभण है, केवल नाम मात्र है। अभिधान मात्रम क्षेत्रम अभिधीयते इति। यह क्षेत्र, क्षेत्र मानिए जगत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर नाम, 13वां अध्याय गीता का। तो ये क्षेत्र क्या है? केवल नाम मात्र है। ये हो गया मिथ्यात्व। यह क्षेत्र वस्तु नहीं है, तत्व नहीं है, क्योंकि दो के संयोग से बना है, दृष्टा एवं दृश्य के संयोग से बना है, जिसकी उपस्थिति अनुपस्थिति दृष्टि के अधीन होती है। इसलिए मिथ्या मानी दिखता नहीं, ऐसा नहीं, दिखेगा, भाषित होगा, परंतु उसके स्वरूपतः सत्य नहीं है। मूल बात पर आ जाए, ऋतीर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। जैसे आकाश में दो चंद्रमा नहीं है पर भी दो चंद्रमा दिखाई देते हैं, जो नहीं है उसमें है का भाव करा दिया। आकाश में राहु है फिर भी राहु दिखाई देता नहीं है, अर्थात जो है उसमें नहीं का भाव करा देती है। तो ये जगत नहीं है फिर भी जगत है, वो भाव पैदा करा देती है। और आत्मा है केवल, पर आत्मा नहीं है, वह भाव पैदा करा देती है। वही मिथ्या है, वही माया है। इसलिए यहां पर आचार्य हमें बहुत सुंदर समझाते हुए कहते हैं कि जो नहीं है उसमें है का भाव पैदा करा दे, जो नहीं है वो मालूम पड़े, और जो है वह नहीं मालूम पड़े, बस वही है माया। तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। अपना आत्मा आत्मा है, अपना आपा है, परंतु जैसा है वैसा मालूम पड़ता नहीं है, इसलिए इसका नाम माया है। सीधी बात, अपना आत्मा ही है। अभी अभी जो चिंतन किया, माँ के गर्भ में ये शरीर आया, उसके पहले नहीं था, और शरीर को जब चिता में जला दिया जाएगा बाद में नहीं रहने वाला है, तो उसके पहले क्या था? आत्मा ही था। माँ के गर्भ में आए उसके पहले चिता में जला दिए जाएंगे, उसके बाद क्या रहेंगे? आत्मा ही रहेगा। तो बोले जो है वो उसमें नहीं का बोध करा देता है, नहीं का भाव पैदा करा दिया। आत्मा ही है, जो आदि में है, अंत में है, वही मध्य में है।
पर हम कहते ना, हम आत्मा नहीं है, हम कौन है, हम स्वामी गुणेशानंद है, पुरुष है, सन्यासी है, रामकृष्ण संघ के, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो जो है उसमें नहीं का भाव पैदा करा देती है, और जो नहीं है उसमें है का भाव। बोले ये शरीर नहीं है, फिर भी शरीर मैं ही हूं, बस यह भाव पैदा करा दिया, उसी का नाम माया। आकाश में जैसे दो चंद्रमा नहीं है, पर आकाश में दो चंद्रमा का भाव पैदा करा दिया। आकाश में राहु है, फिर भी राहु दिखाई देता नहीं है, इसी का नाम माया। यथा भासो यथा तमः, यह माया तत्व है। कहते हैं है को छिपा दे और है नहीं को जाहिर कर दे, उसका नाम माया है को छिपा दे और जो नहीं है उसको जाहिर कर दे। तो ये माया तत्व हुआ। पहला श्लोक है परब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व, ब्रह्म तत्व। द्वितीय श्लोक है माया तत्व। अब तृतीय श्लोक आएगा जगत तत्व, उसकी चर्चा कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहरजहो लोककल्याणं भारतं त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र उमा जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। आप सभी से अनुरोध है, आप सब लोग मेरे साथ दोहराइए। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सिया राम जय जय राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सिया राम जय जय राम।
पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। सिया राम जय जय हो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। सिया राम जय जय हो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय। हम लोग चर्चा कर रहे थे केवट प्रसंग की कि भगवान राम लक्ष्मण सीता निषाद राजगुह गंगा के किनारे आए। केवट के पास भगवान राम मांग रहे, मांगी नावन केवटु आना, कहे तुम्हारा मर्मो में जान। भगवान को कहते कि आपका मैं मर्म जानता हूँ। क्या मर्म जानता हूँ? छूत शिला भरी नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरनी मुनि धरनी हुई जाई, बाट परी मुरी ना उड़ाई। जो आपकी चरण धूलि में ऐसी कुछ महिमा है कि एक पत्थर पर पड़ी थी, नारी बन गई। मुझे डर लग रहा है कि मेरी जो नाव है ना वो लकड़ी की है, पत्थर से भी नरम चीज़ है, और तुम्हारी चरण धूलि जो गिरेगी और मेरी नाव नारी बन जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो एक है संभाल नहीं पा रहा हूँ, फिर ये दूसरी हो जाएगी। और भगवान श्री राम को कहते हो कि जो प्रभु पार अबसिगा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहो। आपको जो गंगा पार जाने तो आपको ही बोलना पड़ेगा कि मेरा चरण धो दो। भगवान श्री राम हंस रहे केवट की ओर देखकर, सीता की ओर देखकर, लक्ष्मण की ओर देखकर, और कह रहे देखो ये पिछले जन्म का कछुआ जो आपने उसको नहीं दिया था चरण के पास आना, ये सीता लक्ष्मी थी और ये शेषनाग था लक्ष्मण, लेकिन आज ये दोनों चरणों का प्रक्षालन करके छोड़ेगा। भगवान श्री राम ने कहा कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जही तब नावन जाई, बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारे पारू। भगवान श्री राम ने कहा तुम पानी ले आओ। यहाँ कहते हैं पदनख निरखी देव सरिहर्षि, गंगा को भी आनंद हो रहा है, आहा जहाँ से मेरी उत्पत्ति, मेरा जन्मस्थान, जहाँ से वो चरण धोकर मैं भी पावन हो जाऊं। केवट भगवान का चरण धो रहा है, इतना आनंद है, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वो तो नाच रहा है। भगवान ने कहा नाचना बंद कर, मैं गिर जाऊंगा। तो कहा आपको डर है तो मेरा सर पकड़कर खड़े रह जाइए। यहाँ कहते कि आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज कुनाई। ये समान कोई पुण्यशाली नहीं। भगवान का चरण धो दिया, चरणामृत पान किया, भगवान को नाव में बिठाया और इस पार ले आया। इस पार जब ले आया तो केवट ने क्या किया, उतरी ठाढ़ परी सुरसरी रेता, सियरा मुगह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्ना, प्रभु सकुच ही नहीं कछु दीना। भगवान को दंडवत प्रणाम करा है।
भगवान को संकोच हो रहा है कि मैं कुछ दे नहीं पा रहा। पिए ही कीसिए जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। माँ सीता को पता लग गया, वो भगवान राम के मन की बात जान गई। उसके पास जो मुद्रिका थी, मुद्रिका बाहर निकालकर भगवान राम को दी, आप दे दीजिए। यहाँ कहते हैं, कहेहु कृपाल लेहि उतराई, कहेहु कृपाल लेहि उतराई। केवट चरण गहे अकुलाई, केवट चरण गहे अकुलाई। कहेहु कृपाल लेहि उतराई, कहेहु कृपाल लेहि उतराई। नाथ आज में काहन पावा, नाथ आज में काहन पावा। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। नाथ आज में काहुन पावा, नाथ आज में काहुन पावा। कहेहु कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज में काहुन पावा, नाथ आज में काहुन पावा। भगवान श्री राम ने कहा, कहेहु कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। यहाँ कहते केवट ने भगवान का चरण पकड़ लिया और भगवान को कहा कि नाथ आजू में काहन पावा। प्रभु मुझे आज क्या नहीं मिला, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। ये जो आप मिल गए तो मुझे क्या मिटे दोष, मेरा सब दोष मिट गया, मेरा दुख मिट गया। अभी मुझे कोई दुख नहीं, दारिद्र मिट गया। देखिए, भगवान को पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा नहीं थी। यहाँ केवट कहता है कि मैं सोच रहा था मैं गरीब हूँ, लेकिन आज देखा भगवान मेरे पास मांग रहे। मांगी नावन केवटन, भगवान मांग रहे तो मैं गरीब कहाँ। ठीक है, कहता है मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। ये देखिए दावानल, मेरे आपके सबके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह कामना वासना का दावानल जल रहा है। ये भगवान को पाने से ये दावानल मिट जाएगा। जब तक भगवान का दर्शन नहीं होता तब तक ये हमारे मन में कामना वासना रहती है। एक महाराज थे राजेंद्र सरस्वती, बहुत अच्छी बात बताते थे। वो कहते थे कि मुझे डायबिटीज हो गया, शुगर। डॉक्टर के पास गया कि कहाँ कि इसका इलाज क्या है। उसे देखिए दवा खाइए और परहेज कीजिए। उसे मीटेगा नहीं, उसे मीटेगा नहीं। ये आपको जो शुगर होगा ना वो मीटेगा नहीं, लेकिन परहेज करते रहिए और दवा खाते रहिए, कंट्रोल में रहेगा। ये देखिए काम क्रोध लोभ मोह वो मीटेगा नहीं जब तक भगवान का दर्शन नहीं होता, लेकिन भगवान का नाम करते करते क्या कंट्रोल में रहेगा। जैसे कहते हैं ना परहेज करते रहो, दवाई खाते रहोगे। परहेज का मतलब भगवान का नाम करना। भगवान का नाम करने से क्या होता है, ये कंट्रोल में जाता नहीं। कब जाएगा, जब भगवान का दर्शन होगा तब चला जाएगा। यहाँ केवट को भगवान का दर्शन होगा। केवट कहता है कि नाथ आजू में काहुन पावा, मुझे क्या नहीं मिला, सब मिल गया। देखिए, जिसको पाने से सब पाया जाता है, जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है भगवान। तो यहाँ कहते मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। मेरा दोष मिट गया, दारिद्र मिट गया, दुख मिट गया। दावानल जो कामना वास दावानल भी मिट गया। क्या कहता है, यहाँ कहता है, केवट कहता है, बहुत काल में कीनी मजूरी, बहुत काल में
किन्नी मजूरी। आजु दिन विधि बनी भलपूरी, आज दिन विधि बनी भलपूरी, बहुत काल में किन्नी मजूरी, बहुत काल में किन्नी मजूरी। केवट कहते बहुत काल मैंने मजूरी की, कितने जन्म तक मजूरी कहता रहा, लेकिन मजूरी का मुझे जो हम जो मजूरी करते क्या, कुछ पाने के लिए मालिक कुछ दे देते जब मजूरी पूरी होती है। आज मेरी ये मजूरी का मुझे फल मिल गया। आजू दिनी विधि बदी भली पूरी, ये जो विधाता ने मुझे आज भरपूर कर दिया। ये कितने जन्मों तक आपकी साधना करता रहा, आज विधाता ने मेरी साधना को पूर्ण कर दी। देखिए, जब भगवान का दर्शन होता है तब क्या होता है, ये हम देखते हैं शास्त्र में, पुराण में, कि मनुष्य पूर्ण काम हो जाता है, उसके मन में और कोई इच्छा नहीं रहती। यहाँ केवट कहता है, अब कछु नाथन चाहियो मोरे, अब कछु नाथन चाहियो मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु नाथन चाहियो मोरे, अब कछु नाथन चाहियो मोरे, अब कछु नाथन चाहियो मोरे, अब कछु नाथन चाहियो मोरे। देखिए, कोई इच्छा नहीं केवट की, कुछ भी नहीं चाहिए। अब कछु नाथन चाहियो मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, बस आपकी कृपा मेरे पर बनी रहे, बस और कुछ नहीं चाहते। केवट बहुत बुद्धिमान है। केवट कहता है, आप कुछ जो देना चाहेंगे ना मैं लूँगा। कब? 14 साल के बाद जब आप वापिस आएंगे तो फिर इधर से आना, फिर आपका दर्शन होगा। देखिए, केवट भगवान का फिर दर्शन करना चाहता है, इसलिए क्या कहता है, फिरती बार मोही जो देवा, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, फिरती बार मोही जो देवा, फिरती बार मोही जो देवा, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, फिरती बार मोही जो देवा। देखिए, यहाँ केवट कहते फिरती बार, मतलब है 14 साल के बाद फिर आप इधर से आना, आपका दर्शन चाहता हूँ, ठीक है। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। देखिए, भगवान ने जब केवट को कहा, कहेऊ कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे कुलाई। केवट ने भगवान का चरण पकड़ लिया। देखिए, केवट भक्त है, किसी किसी को भगवान का दर्शन होता है, भगवान का चरण भी पकड़ता है, लेकिन उनके मन में कामना वासना रहती है। ऐसा रामचरितमानस उदाहरण है। कौन है? रावण। रावण ने बहुत तपस्या की, भगवान शिव और ब्रह्मा का दर्शन हुआ। यहाँ कहते, कही विनती पद गही 10 सीसा। भगवान शिव का दर्शन हुआ ना, तो कहते करी विनती पद गही 10 सीसा। रावण ने भगवान का चरण पकड़ लिया। देखिए, केवट ने भी भगवान का चरण पकड़ा, रावण ने भी पकड़ा, लेकिन रावण क्या मांगता है, केवट क्या मांगता है? केवट ने कहा कि अब कछु नाथ न चाहियो मोरे, और रावण क्या मांगता है? हम कहूँ के मर ही न मारे, मुझे कोई नहीं मार सके, मैं सबको मारूंगा, मुझे कोई नहीं मारेगा। देखिए, हम काहू के मर ही न मारे, मैं किसी से न मरूं। देखिए,
दोनों के सामने भगवान खड़े हैं, रावण के सामने भी खड़े हैं और केवट के सामने भी खड़े। देखिए बहुत लोग भगवान के मंदिर में जाते लेकिन भगवान को नहीं चाहते। जैसे हम लोग भगवान के पास जाएंगे, बहुत कुछ मांगे, हे भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये मेरा कमर का दर्द अच्छा हो जाए, ये हो जाए, हैं। कोई कहता है संसारी है तो मेरा लड़का की शादी हो जाए, हैं, नौकरी। देखिए हम भगवान को नहीं चाहते। ये रावण की जो वृत्ति है ना अब भी हमारे में, रावण के सामने भगवान खड़े, भगवान को नहीं चाहता। उसने भी चरण पकड़ लिया, केवट ने भी चरण पकड़ लिया, लेकिन केवट कहता है अब कछु नाथन चाहिए। ठीक है, सचमुच जब दर्शन होता है, कोई कामना वासना रहित, इसकी जो भक्ति निष्काम भक्ति है। और जो रावण तपस्या क्यों कर रहा है, उसकी सकाम भक्ति, वो तपस्या करके बलवान होना चाहता है। रावण भी बलवान है, हनुमान जी बलवान, लेकिन देखो दोनों बल का उपयोग कैसे करते हैं। रावण भी बल का उपयोग करता है, हनुमान जी भी करते हैं। लेकिन हनुमान जी के देखे ना, आप देख गली गली में भगवान हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है। और हनुमान जी कहते हैं कि ऐसी छोटी सी बात है कि कोई भगवान राम के पास गया मंदिर में कि प्रभु मेरी बीवी खो गई। तो भगवान ने कहा मेरे पास नहीं, हनुमान के पास जाओ, मेरी भी खो गई थी, उसने पता लगा दिया, ठीक है ना। तो देखिए ये हनुमान जी देखिए कितने महान है। रावण का कोई मंदिर आपको दिखाई नहीं देगा। ये केवट है, हैं? कुछ नहीं मांगता। वो रावण क्या मांगते, हम काहू के मर ही न मारे। जब प्रभु ने भगवान ने कहा नहीं मरना तो पड़ेगा, तब रावण ने सोचा कि ठीक है किससे मरूं। तो रावण राक्षस था, वो बंदर और मनुष्य को खाता था। तो उसने कहा बानर मनुष्य जाति दुई बारे, मनुष्य अथवा तो बंदर से मरूंगा और किसी से नहीं मरूंगा। भगवान ने बोला तथास्तु बता दिया। अब देखिए रावण अभी तक मरा नहीं, आपके मेरे अंदर ही है। ज्यादातर लोग क्या, रावण क्या सोचता है पता है कि मैं इसको खाता हूं वो मुझे क्या मारेंगे। आप देखिए ज्यादातर लोग ना खा के ही मरते, नहीं खा के नहीं मरते, ठीक है। खाते शुगर हो गया बस अब मिठाई मत खाओ, फिर भी खाते रहो, मर जाओ और क्या। तो ये रावण की वृत्ति अभी भी हमारे अंदर है। लेकिन देखिए केवट सोचता है कि मैं भगवान के पास नहीं गया, भगवान मेरे पास आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पर। आप सोचिए केवट का भाग्य देखिए, भगवान उनके पास आए, भगवान मांग रहे, केवट नहीं मांग रहा है, ठीक है। यहाँ तो रावण मांग रहा है और भगवान देना चाहते तो कहते अब कचुनाथन चाहियो मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट ने भगवान का चरण धोया। यहाँ जो भजन है उसमें कहते हैं चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन पार उतारा, प्रभु देने लगे नाव उतर आई, केवट कहे नहीं रघुराय, पार किया मैंने तुमको अब तुम मोहे पार कर। देखिए यहाँ केवट भगवान के पास कुछ नहीं मांग रहा है। क्या कहता है मालूम है, भगवान को कहता है देखिए प्रभु मैं आपके पास कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले। जो एक ही धंधा एक ही काम करता है ना, परस्पर लेन देन नहीं करता। नाई के पास पैसा नहीं रहता, धोबा के पास पैसा नहीं रहता। हमारा दोनों का धंधा एक है ना, हम पैसा नहीं लेंगे। लक्ष्मण ने कहा हम राजा के लड़के हैं और तुम एक गंगा के नाविक, हमारा धंधा कैसे हो गया। तो आपसे साथ बात नहीं हो रही, भगवान राम के साथ बात हो रही। तो भगवान ने कहा भाई मुझे भी पता नहीं कैसे हमारा धंधा एक हो गया। तो देखिए प्रभु मैं गंगा पार कराता हूँ और आप भवसागर पार कराते हैं, ठीक है ना। मैं गंगा का नाविक हूँ और आप भवसागर के नाविक। देखिए प्रभु आप मेरे पास आए, मैंने आपको गंगा पार करा दिया, मैं जब भवसागर के पार आके खड़ा हो जाऊंगा, प्रभु मुझे भवसागर पार करा दीजिए। देखिए ये केवट, मुझे भवसागर पार करा दीजिए। मैंने आपको गंगा पार कराया, पार किया मैंने तुमको, अब तू मोहे पार करे। बस मैंने तुमको पार करा दिया, अब तू भी पार कर दे। देखिए ये केवट है भगवान के प्रति कितनी भक्ति, कितना विश्वास, उसको सब कुछ मिल गया। भगवान पाने का मतलब है उसको अब कोई संशय नहीं रहेगा, कोई पाने की इच्छा नहीं रही।
सब कुछ पा लेते हैं तब क्या बोला जाता है, भगवान को पा ली। यहाँ कहते हैं कि बहुत किन्न प्रभु लखन सिया, बहुत बार भगवान ने कहा, सीता ने कहा, लक्ष्मण ने कहा कुछ ले लो। बहुत किन्न प्रभु लखन सिय नई कछु केवटु ले, विदा किन्न करुणायतन भगति विमल बरुदे। भगवान ने उसको विमल भक्ति का वरदान दिया। देखिए विमल भक्ति का मतलब क्या है, जिसमें भगवान को पाने के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहेगी। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव कहते शुद्धा भक्ति जिसको कहते वही विमल भक्ति है। शुद्ध और विमल में कोई अंतर नहीं है। श्री रामकृष्ण देव माँ के पास प्रार्थना करते थे कि माँ मुझे मान यश नहीं चाहिए, मुझे देह सुख नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे चरण में शुद्धा भक्ति दो और तुम्हारी भुवन मोहिनी माया मुझे मुग्ध ना करे। मैं तुम्हारे शरणागत हूँ माँ, मैं तुम्हारे चरण में शुद्धा भक्ति मांगता हूँ। देखिए ये भगवान श्री रामकृष्ण कहते कि ऐसे प्रार्थना करते। तुरान जी के ऊपर देखा, ठाकुर जी प्रार्थना करते करते इतने रोने लगे, उनकी आंखों से इतना आंसू बहने लगा कि जो शतरंजी में ठाकुर जी शतरंजी भीगी हो गए। आप सोचिए इतने आंसू। अच्छा, हम श्री रामकृष्ण देव की जीवनी पढ़ते, उनको क्या मान यश की कोई परवाह ही नहीं थी। उनको कुछ देह सुख चाहते थे, वो कभी देह सुख नहीं चाहते थे। माँ को कहते थे माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे भुवन मोहिनी माया में मुझे मुग्ध मत करो। अच्छा, वो क्या भुवन मोहिनी माया मुग्ध थे? नहीं थे, लेकिन ये प्रार्थना क्योंकि हमको सिखाने के लिए। देखिए हम सबको मान यश की इच्छा है, हम सबको देह सुख की इच्छा है, लेकिन भगवान के प्रार्थना कर प्रभु ये सब इच्छा दूर हो जाए, तुम्हारी भुवन मोहिनी माया जो भगवान की भुवन, हम सब मुक्त हुए। प्रार्थना करते करते क्या होगा, भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे। ठाकुर जी कहते कि भगवान को प्रार्थना करने से वो सुनते हैं। वो कहते कि चींटी के पैर की नूपुर की ध्वनि भगवान सुन सकते। आप सोचिए चींटी कितनी छोटी होती, उनका पैर कितना छोटा होता है। अच्छा, उसमें नूपुर भगवान जाने कितना छोटा होगा। आप सोचिए उनकी जो ध्वनि होती है, जैसे कोई माता जी लोग जो पैर में पायल जो नूपुर वो चलती ध्वनि लगती, लेकिन आप सोचिए चींटी के पैर के नूपुर की ध्वनि भगवान सुन। उसका मतलब है भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। तो ये केवट का जो ये प्रसंग है उससे हमको यही प्रेरणा मिलती है। देखिए केवट, हमने चर्चा की थी, केवट पहले कछुआ था, उसने तब भगवान की साधना शुरू की थी, भगवान को पाने की साधना शुरू की उसने। वो धीरे धीरे चलता है, भगवान के चरण के पास जाने का प्रयत्न करता है, लेकिन कभी लक्ष्मी कभी वो शेषनाग उसे गिरा देते हैं। लक्ष्मी का मतलब पैसा और शेषनाग का मतलब है ये जो हजार हजार कामना वासना हमारे अंदर है, वो हमको भगवान के पास जाने नहीं देती, हम सबको गिराती है। लेकिन फिर भी हमको प्रयत्न जारी रखना पड़ेगा। ये साधना का पथ है ना, वो कहते कि तलवार की धार जैसा है। ये जो भगवान को पाने का पथ है तलवार की धार जैसा है। यहाँ कहते हैं कि ये पथ है ना बहुत पिछल है, फिसल जाने की बहुत संभावना है। भगवान की ओर जाने से देखिए कामना वासना, हजार जन्म की कामना वासना हमारे अंदर है। बहुत जन्मों तक पशु, ये सब पक्षी, जीव जंतु, गद्दा कुत्ता होकर हम ये मनुष्य हुए, तो हजार हजार जन्म की कामना। जब हम भगवान का नाम करेंगे ना, ये सब कामना वासना आई। लेकिन हमको भगवान का नाम करते कभी गिर भी गए फिर भी उठना है। ये जो पथ है इसमें फिसलने की संभावना, फिसल जाएंगे हम, जो बैठ जाएंगे ना तो फिर आगे नहीं पाएंगे। थोड़ा सा पथ है उसमें हम फिसल जाने की संभावना है, लेकिन जो फिर हम उठेंगे, फिसल जाएंगे फिर उठेंगे, भगवान का नाम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो क्या है ये पथ अतिक्रम हो जाए। और जो हम बस उदास होकर बैठ जाएंगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, बैठ जाएंगे तो ये पथ अतिक्रम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए
ये श्री रामकृष्ण देव भी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि तुम 1000 बार गिरो और एक बार प्रयत्न करो। अपने मन में विश्वास रखना है कि मुझे भगवान को पाना ही है। देखिए, पिछले जन्म की साधना केवट की ये जन्म में सफल होती है, ये जन्म में उसको भगवान का दर्शन मिलता है। हम देखिए, श्री रामकृष्ण देव के पास अभेदान जी आए थे। ठाकुर जी ने कहा कि तुम पिछले जन्म में योगी थे, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। उसकी साधना पिछले जन्म शुरू हुई थी और ये जन्म पूर्ण हुई। भगवान श्री रामकृष्ण देव के साथ आए, देखिए उनके अंतरंग शिष्य हुए। तो हम सभी लोग भगवान को पाना प्रयत्न करते हैं। हमारे सबके मन में कामना वासना आती है, लेकिन हमको रुकना नहीं है, हमको भगवान की ओर जाने का प्रयत्न करना है। और ये जो भगवान की ओर जाने की शक्ति भी भगवान ही प्रदान करेंगे। उनकी कृपा से हम भगवान का नाम कर पाएंगे, उनकी कृपा से हम उनको पालेंगे। किसी भी साधना, किसी भी जप, किसी भी तप, किसी भी तपस्या से भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते उनकी कृपा से। भगवान जब कृपा करते हैं तो भगवान मिलते हैं। तो क्या हमको ये तपस्या करने की जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत है, हम करते रहेंगे, लेकिन हमारी शक्ति से हम भगवान को नहीं पाएंगे। भगवान देखिए स्वयं केवट के पास आते हैं, निषाद राजगुरु के पास आते हैं, भगवान स्वयं आकर कृपा करते हैं। जब ठाकुर जी कहते हैं ना, कभी भगवान चुंबक होता है और भक्त सुई हो जाते, कभी कभी भक्त चुंबक हो जाते, भगवान सुई हो जाते। देखिए, चुंबक सुई को खींचता है। यहाँ कहते जब भक्त की भक्ति इतनी बढ़ जाती है ना, वो चुंबक बन जाता है, भगवान उनके पास आते। ये हम देखते केवट के पास भगवान चले आए। तो हम भी भगवान के पास वही प्रार्थना करें, प्रभु हमको शक्ति दो तुम्हारी ओर चलने की, तुम्हारा नाम करने की, तुम्हारी भक्ति करने की। तो आज हम सब लोग श्री राम जय राम संकीर्तन करेंगे और फिर ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सदगुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।